अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम एसएस पढ़ेंगे आज। मैं आपको एसएस पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि किसी वजह से आपके टीचर अभी आपको कुछ टाइम तक एसएस नहीं पढ़ाएंगे, तो उनकी जगह पर इंशाल्लाह आप लोग मुझसे एसएस पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलिए आज हमारा जो मज़मून है वो है जंगल की ज़िंदगी। जंगल की ज़िंदगी जैसे कि हमारी ज़िंदगी है वैसे ही जानवर भी हैं, जानवरों की भी ज़िंदगी है। तो जानवरों की ज़िंदगी कहाँ होती है, उनकी दुनिया कहाँ रहती है? जंगल में। तो आप लोगों को ये बात भी पता होगी कि भारत जो है वो आबो हवा के हिसाब से, यानी कि उसमें कई तरह के मौसम भी हैं। मौसम में सर्दी है, गर्मी है और मौसम में बहार है। तो ऐसे जो अलग अलग मौसम है उसी तरह से हमारे पास अलग अलग इंसान भी हैं, अलग अलग ज़ातें हैं। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो उसी तरह से हमारे पास जो माहौलियाती निज़ाम है वो निज़ाम भी अलग अलग है। और हमारे पास उसी तरह से जंगल की ज़िंदगी में जब देखा जाए, हैवानात को देखा जाए तो उनकी वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो पूरी दुनिया के माहौलियाती निज़ाम में जो 15 लाख ज़ातें दर्ज की गई हैं, 15 लाख जो है वो जानवरों इन लोगों की तादाद जो है वो बताया गया है। तो और उसमें से हमारे भारत में जो ज़ातें हैं वो कितनी हैं? वो हैं 81,2551 भारत में नज़र आई हैं, भारत में नज़र आती हैं, भारत में दर्ज की गई हैं इतनी तादाद, जिसमें परिंदे हैं, उड़ने वाले जानवर, रेंगने वाले जानवर और पानी में रहने वाले जानवर, खुश्की में रहने वाले जानवर, दूध पीने वाले जानवर और कीड़े मकोड़े, अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्मों की ज़ात है, मुख्तलिफ़ किस्मों की मखलूक़ात हैं, मखलूक़ात बोल सकते हैं। तो अब उनके लिए वो सब लोग एक साथ तो रह नहीं सकते हैं, तो उनके लिए उनके हिस्से को क्या किया है, अलग बना दिया है, जिसे हम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम, जिसे हम कहते हैं कि ठीक है। तो भारत हयातियाती तनुआत के नज़रिए से बहुत ही खुशहाल है। जो ज़िंदगी, जो इन लोगों की हयातियाती जो ज़िंदगी है भारत की, उसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा खुशहाल है, बहुत खुशकिस्मत है भारत कि उसमें इतने अलग अलग किस्म के मखलूक़ात हैं। और फिर वो इन पूरी दुनिया के 8 मुल्क है, 8 मुल्क ऐसे हैं जो 10 नंबर पर हैं, उसमें से भारत जो है वो 6ठे नंबर पर आता है। भारत में जितनी इन लोगों की तादाद है, अलग अलग किस्में हैं जानवरों की, हैवानात की, तो उसमें वो भारत एक ऐसा खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर वो 6ठे नंबर पर है। तो हम देखते हैं, हम आज 3 पॉइंट पढ़ेंगे। एक तो है भारत के जानवर, जोग्राफियाई इलाके, और दूसरा है भारत की तनवात से मामूर जंगलाती ज़िंदगी, और तीसरा है जंगलात की हयातियात और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत। तो पहले पॉइंट को देखते हैं। भारत के जो जानवर हैं उनके जोग्राफियाई इलाके। तो जिस तरह के से नबातात के मुख्तलिफ़ खुसूसियात की बिना पर उसके कुदरती हिस्से किए जाते हैं। जैसे इंसान है, इंसान जंगल में नहीं रह सकते हैं, तो उसी तरह से इनके पेड़ पौधों की जो जगह है उसकी जगह अलग की जाती है। वो कहीं पर भी नहीं वो कर सकते हैं, हम स्कूल में अपनी क्लास में कहीं पर भी नहीं लगा सकते, उनकी एक मुख्तलिफ़ जगह होती है। तो इसी तरह से जो जानवर हैं उसको भी अलग अलग इन्होंने क्या किया है, उनके भी कुछ हिस्से बना दिए हैं, उनके भी इलाके बना दिए हैं। तो जो जोग्राफियाई हिस्सों में इनको तकसीम किया है वो 9 हिस्से हैं, 9 जगह हैं। तो वो 9 जगह को हम देख लेते हैं। पहला क्या है, हिमालय का इलाका, और दूसरा है लद्दाख के खुश्क और सर्द इलाके। हिमालय का जंगलों से ढका हुआ निचला हिस्सा, ये क्या है,
कि मौजूदा आबादी की बिना पर किसी इलाके में मौजूदा आबादी की बिना पर भारत के जानवरों को 9 जोग्राफियाई हिस्सों में तकसीम किया है। वो ये 9 हिस्से हैं। एक तो हिमालय का इलाका है, एक लद्दाख के खुश्क और सर्द इलाके, तीसरा है हिमालय का जंगलों से ढका हुआ निचला हिस्सा, चौथा है हिमालय यानी नबातात किसे कहते हैं, पेड़ पौधे वगैरह, नबातात बगैर के ऊंचे इलाके जिसमें बंजर है, जिसमें ये नहीं है, नबातात वगैरह नहीं है। शुमाल का मैदान, राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा, साहिल समंदर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इनमें क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग जानवर रहते हैं। जो जानवर खुश्की का है वो खुश्की में रहेगा, पानी में आने से उसकी मौत हो जाएगी। और जो तो उस जानवर को के रहने की हुदूद क्या बना दिया है, खुश्की बना दी है। और जो जानवर पानी में रहते हैं, पानी से निकलकर खुश्की में आएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी। तो इसी तरह से जो जानवर का जानवर की आदतों की वजह से उन लोगों की अलग अलग क्या किए हैं, अलग अलग हुदूद बना दिए हैं कि ये जानवर इस जगह पर रहेगा। तो भारत की तनवात से मामूर जंगलाती ज़िंदगी यानी भारत के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ जानवरों की ज़िंदगी। अब वही हम पढ़ते हैं जो हमने ऊपर के पॉइंट में देखा है। तो भारत की तबई साख्त में वसी दरियाओं के मैदान, एक तो दरिया के बड़े बड़े मैदान हैं, जजीरा नुमा सतह मुर्तफ़ा के पहाड़ी इलाके, दलदली इलाके, साहिल समंदर और नबातात के ज़रिए से घटने के घने बारिश के जंगलात। तो ये अलग अलग हैं जंगलात वगैरह। फिर मौसमी पतझड़ के जंगलात हैं, हिमालय के ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर में जंगली बिल्लियां हैं, हिमालय के ऊंचे वाली जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें कौन से जानवर रहते हैं, जो जानवर बर्फ़ में रह सकते हैं तो वो कौन है, बर्फ़ी शेर जो होता है। और फिर जम्मू कश्मीर में क्या पाया जाता है, अक्सर जंगली बकरियां और कस्तूरी मर्ग यानी मुश्क वाले हिरन। मुश्क किसे कहते हैं, खुशबू को कहते हैं। जिन हिरन से उनका पेट में एक खुशबू के जैसे कुछ होती है, थैली वगैरह, तो अगर उसको निकाल लिया जाए तो उसकी बहुत बड़ी कीमत आती है, बहुत अच्छी खुशबू रहती है। तो वो हिरन वहाँ पर होते हैं। और जनूबी भारत के जंगलों में जंगली भैंस होती हैं, और वस्ती भारत और मगरबी बंगाल में शेर होते हैं। कच्छ के छोटे रेगिस्तान जो हैं उसमें तबाहशुदा घोड़ा बोलते हैं वो रहता है। और फिर बाद में सर्दियों के वक्त सर्दियों में अलग अलग जानवर चरिंद परिंद होते हैं, उसमें साइब्रेन क्रेन होता है और तिब्बती बतख होती है वगैरह। और मगरबी घाट जो है वहाँ के घने जंगलों के इलाके में उड़ने वाली गिलहरियाँ होती हैं, निकोबारी कबूतर होते हैं। निकोबार का जो एरिया है उस पर निकोबारी कबूतर होते हैं। तो इसी तरह से रेंगने वाले जानवर भी अपनी अपनी जगह पे अलग अलग जगह पे वो लोग पाए जाते हैं, जिसमें नागराज हो गया, सांप हो गया, अजदहा वगैरह हो गया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि भारत के मुख्तलिफ जगह पर अलग अलग जगह पर उनकी जिस्मानी एतबार को देखकर, उनकी सिफत वगैरह को देखकर जो उनको अलग अलग कर दिया जाता है, अलग अलग जगहों पर उनकी जोग्राफियाई हुदूद बना दिए गए हैं। तो उनके बारे में इस पॉइंट में आपको बताया गया था। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, जंगलात की हयातियात और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, यानी भारत के जंगलात की ज़िंदगी और उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी। तो माजी पर जब हम गौर करते हैं, जब हम पहले के बहुत आगे पिछले ज़माने में जब हम जाकर देखेंगे
तो वहाँ पर जंगल जो था वो हमेशा हरा भरा रहता था और उसमें एक से एक जानवर पाए जाते थे। तो आखिरी कुछ दहाइयाँ हैं जहाँ हमको जंगल में ख़तरा नज़र आ रहा है, जिस पर जहाँ से आखिरी कुछ ऐसे आखिरी कुछ दहाइयों से जंगलात पर ख़तरा मंडलाता नज़र आ रहा है। तो आज से 100 साल पहले की बात करते हैं, बाघ जो होता है बाघ, तो वो हज़ारों की तादाद में भारत के जंगलात में नज़र आते थे, लेकिन अभी क्या है वो नज़र नहीं आते। और लेकिन अभी कुछ काम हुआ है आखिरी चंद सालों में, पिछले 10-15 सालों से कुछ ऐसा काम कर रहे हैं ये लोग जो रहते हैं, जो हिफाजत करने वाले रहते हैं। तो उसकी वजह से इनमें कुछ तादाद में कुछ ज़्यादती हुई है, इजाफा हुआ है। और फिर बाद में दूध देने वाले जो जानवर हैं, तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा दूध दें, इस वजह से वो उनको इंजेक्शन लगाते हैं, जो दवाइयाँ लगाते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, जो गिद्ध जो रहते हैं गिद्ध, तो वो उनका जब गोश्त खाने के लिए आते हैं तो वो गोश्त ख़राब होता है और फिर बाद में उस वजह से गिद्ध जो गोश्त खाते हैं उनकी मौत हो जाती है, अमवात हो रही है। तो इस वजह से गिद्ध की भी तादाद कम हो रही है। और तेंदुआ जो होता है 20वीं सदी की इब्तिदा में जंगलों में जो तेंदुआ पाया जाता था, अब वो भारत के जंगलों से ख़त्म हो गया है। कभी कभारी देखने को मिलता है, वरना उनकी तादाद भी कम हो गई है। और एक वक्त था कि गुजरात में सारस परिंदे जो होते हैं, बुगले की तरह जो होते हैं, तो उनकी तादाद भी बहुत बड़ी तादाद थी, लेकिन अभी क्या है, अभी उनकी तादाद भी कम हो गई है। तो जंगल का जो हयातियाती निज़ाम है, जंगल का जो निज़ाम है, वो हमारे लिए उसका जो है कहीं ना कहीं माहौलियाती निज़ाम पर असर पड़ता है, कहीं ना कहीं नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। वो भी एक निज़ाम का एक अटूट हिस्सा है, लेकिन कभी कभार सालों के दरमियान जंगल की हयातियात की जो तादाद है उसमें कमी माहौल के मायार पर असर करती है। कभी कभी उसमें कमी जो हो जाना, जंगलात के जो जानवर हैं उनमें कमी हो जाना, तो उससे क्या होता है, हमारे माहौल जो है, निज़ाम का जो निज़ाम है, माहौलियाती निज़ाम, तो उस पर काफ़ी असर करता है। और क्या हो रहा है आजकल, बस वही है कि इंसान अपनी लालच को देखते हुए अपनी लालच के लिए क्या कर रहा है, वो जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है, उनकी तादाद ख़त्म होती जा रही है। ऐसे जानवर जो हम खाली अभी सुनते हैं, खाली उनके बारे में हम पिक्चर ही देख सकते हैं, पिक्चर देखकर हमको पता चलता है कि अच्छा पहले ऐसे जानवर भी थे। तो सिर्फ इंसान की लालच की बिना पर इंसान दवाइयाँ मिला रहा है, कोई गाय है, गाय दूध देती है तो वो ज़्यादा दूध दे, तो उस वजह से उनको क्या हो रहा है, उनकी जो बॉडी में असर कर रहा है वो, और उनको तकलीफ़ हो रही है। इस वजह से उनका जो गोश्त खाने वाले हैं, शेर वगैरह और फिर गिद्ध वगैरह, तो उन पर असर हो रहा है, उनकी जानों पर असर होता है और उनकी तादाद कम होती जा रही है। तो वही कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जाकर अगर हम अपने माहौल को नहीं बचा पाते हैं, तो कहीं आगे जाकर इस पर अगर हम गौर नहीं करेंगे तो आगे जाकर ऐसा ना हो कि हमारे पास सिर्फ तस्वीरें ही रह जाएं कि हाँ हमारे भारत में ये हुआ करता था और इस तरह के जानवर थे। तो उस वजह से अभी माहौल पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है और उसकी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आगे के पार्ट हम कल पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।